नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमर। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले डॉक्टर खूबचंद बघेल की जयंती समारोह कल है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल दोपहर 12 बजे अपने निवास कार्यालय से जयंती समारोह में वर्चुअली तरीके से शामिल होंगे। कार्यक्रम का आयोजन संस्कृति और पुरातत्व विभाग द्वारा मैन घासीदास स्मारक संग्रहालय रायपुर के सभागार में किया जाएगा। जयंती समारोह के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर खूबचंद बघेल के परिवारजनों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के उत्तराधिकारियों का सम्मान करेंगे। कार्यक्रम के दूसरे सत्र में डॉक्टर खूबचंद बघेल के व्यक्तित्व पर सेमिनार का भी आयोजन किया जाएगा। इधर पार्टी के बड़े नेताओं के बुलावे पर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम अचानक दिल्ली पहुंच गए। माना जा रहा है कि निगम मंडलों के बाद अब संगठन का विस्तार किया जाएगा। संगठन विस्तार को लेकर प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम से विस्तार से चर्चा होगी। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम के सह प्रभारी चंदन यादव भी साथ उनके दिल्ली पहुंच चुके हैं। तो अचानक दिल्ली पहुंचे पीसीसी चीफ मोहन मरकाम। निगम मंडलों के बाद अब संगठन विस्तार पर चर्चा होगी, इसीलिए उनको दिल्ली तलब किया गया है। और चलिए बात करेंगे बीजेपी की। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की बैठकों का दौर जारी है। प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बेरोजगारी भत्ता नहीं दे रही, प्रदेश में खाद की कमी को पूरा नहीं कर पा रही, प्रदेश के युवाओं को नौकरी नहीं मिल पा रही है, धर्मांतरण के नाम पर आदिवासियों की संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया जा रहा। पुरंदेश्वरी ने कहा 2023 में छत्तीसगढ़ की जनता बीजेपी का साथ देगी, उस पर विश्वास जताएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लोगों के साथ खड़ी है। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए पुरंदेश्वरी ने कहा 2023 का पार्टी विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। चुनाव में पार्टी का चेहरा कौन होगा, इस सवाल पर उन्होंने कहा कि इस पर पार्टी बैठकर तय करेगी। वही बता रही हूँ ना, उनके लिए ये बहुत आसान है कि उनकी जो असफलता है वो केंद्र सरकार पर थोप देना, ये उनके लिए बहुत बहुत आसान है, इसलिए करते हैं। पर हम इसलिए उनसे मांग रहे हैं कि एक व्हाइट पेपर दो कि आपने कितने खाद की मांग की हो केंद्र सरकार के, यू विल हैव टू गिव अस अ व्हाइट पेपर ऑन दैट। ये केवल धर्मांतरण की बात नहीं है, ये एक धर्म से छोड़ के दूसरे धर्म लेने वाली बात नहीं है, बल्कि ये ट्राइबल की जो कल्चर है, ट्राइबल की जो लिविंग वेज है, उन पे दुराक्रमण है। दे आर अफेक्टिंग द कल्चर ऑफ द ट्राइबल पीपल। 2023 में जो इलेक्शन होने वाली है, जरूर लोग भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ में भी बहुमत देंगे और अपना आशीर्वाद हमको देंगे। हम बस डेवलपमेंट के मुद्दे लेके लोगों के पास जाएंगे। डेवलपमेंट इज गोइंग टू बी आवर फेस, डेवलपमेंट इज गोइंग टू बी द इश्यू, एंड जिसको यहाँ बनाना है, वी हैव अ प्रोसेस इन द पार्टी तय करेगी। वहीं डी पुरंदेश्वरी के बयान पर कांग्रेस ने निशाना साधा। कांग्रेस के संचार प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि उनके बयान से साफ पता चलता है कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को प्रदेश के बीजेपी नेताओं पर कतई विश्वास नहीं है। भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व का छत्तीसगढ़ के नेताओं पर अविश्वास, छत्तीसगढ़ के सांसदों पर अविश्वास आज डी पुरंदेश्वरी की पत्रकार वार्ता में खुलकर सामने आ गया। भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के नेताओं पर सवालिया निशान खड़े किए हैं डी पुरंदेश्वरी ने। और यदि भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व छत्तीसगढ़ में भाजपा के किसी नेता को इस योग्य मानता ही नहीं है कि उसे नेतृत्व का कमान दे या उसे मंत्री बनाया जाए, तो यह बेहद दुखद और अपमानजनक स्थिति है। डी पुरंदेश्वरी के द्वारा छत्तीसगढ़ के भाजपा के नेताओं पर अविश्वास की बात बहुत ही दुख और चिंता का विषय है। सर्व आदिवासी समाज के लोग कल 19 जुलाई से अनिश्चितकालीन अनशन पर जाने वाले हैं। छत्तीसगढ़ सरकार पर आदिवासी समाज के साथ छलावा किए जाने का आरोप लगाकर समाज के संरक्षक अरविंद नेताम और अध्यक्ष सोहन पोटाई ने यह ऐलान किया है। गौरतलब है कि प्रदेश के दोनों दिग्गज आदिवासी और
कांग्रेसी नेता अब अपने समाज के लिए अपनी ही सरकार के खिलाफ लंबी लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं। पुलिस वालों को ठीक ठाक मजा आ गया। तो बेहद ही ये बड़ी खबर, आदिवासी के हक की आवाज उठा रहे हैं आदिवासी नेता सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और दो दिग्गज नेता आपको दिख रहे हैं, सोहन पोटाई और अरविंद नेताम आदिवासियों के नेता हैं और प्रदेश के दोनों दिग्गज आदिवासी नेताओं में शुमार हैं। कांग्रेस के नेता भी हैं और अपने समाज के लिए अब अपनी ही सरकार के खिलाफ वो खड़े हो गए हैं, लामबंद होते दिख रहे हैं, अपनी ही सरकार की आलोचना कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि आदिवासियों का जो हक है वो उन्हें नहीं दिया गया और इसको लेकर आपको बता दें अब कल आदिवासी समाज एक अनशन भी करने जा रहा है। 19 जुलाई से अनिश्चितकालीन अनशन पर जाने वाले हैं आदिवासी समाज। तो हर 4-5 दिन तो दोपहर में लंच के टाइम में वो बुला के लोग चंदा भी करते थे, जज के हजार से चंदा लेते थे, जो कि हमने बताया पुलिस वालों को ठीक ठाक। हालांकि सरकार लगातार ये कह रही है कि वो आदिवासियों के साथ खड़ी है, आदिवासियों का संरक्षण कैसे हो, उनका विकास कैसे हो, उन तक सारी जो सुविधाएं हैं वो कैसे पहुंचे, इसको लेकर सरकार ने लगातार रूपरेखा तय की है। सरकार लगातार आदिवासियों के साथ खड़े होने का दावा तो करती है, लेकिन एक तरफ एक दूसरा धड़प दिख रहा है जो ये आरोप लगा रहा है सरकार पर कि सरकार आदिवासियों के साथ नहीं खड़ी है, सरकार आदिवासियों के साथ छलावा कर रही है। जो भी डिमांड की गई थी आदिवासियों की तरफ से वो सरकार मानने को तैयार नहीं है और जो वादे किए गए थे आदिवासियों के लिए वो भी सरकार अभी तक नहीं मान पाई है, जिसको लेकर अब लगातार सवाल सरकार की कार्यशैली पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। बस इतना बहुत है, ऐसा कहा मैंने उसको। तो हर 4-5 दिन तो दोपहर में आपको बता दें अब 19 जुलाई से आर पार के मूड में दिख रहा है आदिवासी समाज, एक लंबी लड़ाई लड़ने के मूड में दिख रहे हैं। जो दो नेता आपको दिख रहे हैं इस वक्त, अरविंद नेताम और सोहन पोटाई, ये दोनों कांग्रेस से जुड़े हैं, आदिवासियों की आवाज़ बुलंद करते रहे हैं, आदिवासियों के हक की आवाज़ हैं दोनों। लेकिन अब जो रुख ये दोनों ने अपनाया है वो पार्टी से हटकर है, वो सरकार की जो राह है उससे जुदा है, क्योंकि सरकार ने हमेशा हर मंच पर आदिवासियों के भलाई की बात कही है, आदिवासियों के हित की बात कही है, आदिवासियों के कल्याण की बात कही है। लेकिन अब दूसरी तरफ अरविंद नेताम और सोहन पोटाई को आप सुनेंगे तो लगेगा कि सरकार जो बोल रही है शायद वो सिर्फ बोल रही है। आदिवासी की समस्या जंगल और जमीन आज से नहीं सदियों से रहा है। इस देश में 250 साल पहले अंग्रेजों से लड़े आदिवासी पूरे देश में गुजरात से लेकर नागालैंड तक के केवल जमीन और जंगल को लेकर के, और आज भी लड़ रहे हैं। ये जो अटैचमेंट है जंगल और ज़मीन के प्रति इस देश में कोई गहराई से समझता नहीं, कोई राजनीतिक दल नहीं समझता, केवल सरकार में बैठे के। आज भी जो स्थिति कभी कभी देखते हैं, हम आज भी एक बात कह रहे हैं आप लोग सामने, आप लोग तो रहेंगे ना इस देश दुनिया में, हम तो अब आखिरी पड़ाव सारे जंगल प्राइवेट सेक्टर को देने जा रहे हैं ये लोग। और विशेष करके आदिवासी समाज को जो अपने चुनावी एजेंडा में वादा किया था कि हमारी सरकार बनते ही पेशा कानून, पदोन्नति, आरक्षण, वन अधिकार पट्टा से लेकर अन्य मामलों को पूरा करने की बात कही थी, लेकिन 2.5 साल हो गया वर्तमान सरकार का, अभी तक किसी भी वादा को पूरा नहीं किया। धमतरी जिला युवा कांग्रेस में भारी अंतर्कलह देखने को मिल रही है। मौजूदा जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष कृष्णा कुमार मरकाम समेत 11 प्रमुख लोगों ने एक साथ अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सामूहिक इस्तीफा जिला संगठन के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। इस्तीफा देने वालों का कहना है कि जिला बॉडी के कई पदों में उन लोगों की नियुक्ति कर दी गई जिन्होंने विधानसभा चुनाव में पार्टी के खिलाफ खुली बगावत की थी। ये जो कार्यकारिणी है पूरी जिला अध्यक्ष कार्यकारी कृष्णा मरकाम है, उसके बिल्कुल अपोजिट बनी है। वो जिस नामों की अनुशंसा करके प्रदेश यूथ कांग्रेस को दिया गया था उन नामों को तवज्जो ही नहीं देके
ऊपर से पता नहीं किस नेता के इशारे पे नए नामों को नियुक्त कर दिए। मुझे मौखिक रूप से जानकारी दिया गया है कि 11 युवा कांग्रेस के हमारे पदाधिकारियों ने जो लिस्ट जो जारी हुआ उससे नाखुश होकर के, और दूसरी बात जिला अध्यक्ष युवा कांग्रेस जो स्वयं मुझे मालूम नहीं था, मुझे बिना पूछे मुझे सहमति नहीं लिया गया और बिना पूछे ये लिस्ट जारी किया है और ऐसे लोगों को नियुक्त किया है जो हकीकत में हमारी युवा कांग्रेस में नहीं है, जिला कांग्रेस कमेटी में नहीं है, जो पार्टी से बगावत किए हैं नगर निगम के समय, उनको जिला सचिव बनाया गया है और ऐसे लोग हैं जिसको हम लोग जानते नहीं, उनको युवा कांग्रेस में तवज्जो दिया गया है। तो दुर्ग जिले की बात करेंगे। वैक्सीनेशन सेंटर से वैक्सीन की चोरी का सनसनीखेज मामला सामने आया। अहिवारा के सरस्वती शिशु मंदिर में बने वैक्सीनेशन सेंटर कोविशील्ड की दरअसल यहां पर 70 डोज की चोरी कर ली गई। इसकी सूचना विभाग के उच्च अधिकारियों को दे दी गई और नंदिनी थाना में भी इसकी शिकायत कर दी गई। वैक्सीन की चोरी होने के बाद लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बलौदाबाजार जिले में पोस्ट कोविड यानी कोविड संक्रमण से ठीक होने के बाद लगभग 15% मरीज एंजाइटी और नींद की समस्या से ग्रसित हो रहे हैं। लोग इलाज कराने के लिए डॉक्टरों और काउंसलरों के पास पहुंच रहे हैं। तो कोविड हॉस्पिटल में एक नई दुश्वारियां अब लोगों के साथ शुरू हो गई हैं। लोग पहुंच रहे हैं कोविड अस्पताल, क्योंकि ठीक होने के बाद भी पॉजिटिव थे, ठीक हुए, उसके बाद अब इन्हें एक नई दिक्कत शुरू हो गई। करीब ऐसे 15% मरीज हैं जिनमें एंजाइटी और नींद की समस्या से उन्हें दो चार होना पड़ रहा है। लोग अब इलाज के लिए डॉक्टरों की तरफ रुख कर रहे हैं, काउंसलरों का सहारा ले रहे हैं। और यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन ने सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट से बिलासपुर रेंज के आईजी रतनलाल डांगी को सम्मानित किया। ये सम्मान उन्हें कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए किए गए प्रयासों, योग और व्यायाम के जरिए पॉजिटिविटी लाने के लिए दिया गया। कोरोना काल के दौरान बिलासपुर संभाग के सभी जिलों में पुलिस की ओर से लगातार प्रयास किए गए थे। इस दौरान पुलिस ने जन जागरूकता के साथ लोगों की सीधी मदद भी की थी। इस पूरे सामाजिक दायित्व के अभियान की कमान आईजी रतनलाल डांगी ने संभाली थी। उन्हें सम्मान दिया गया। राजनांदगांव के बसंतपुर थाना क्षेत्र के महेश नगर में उस समय हंगामा मच गया जब एक किराए के मकान में बहुत से लोग इकट्ठा हो गए और धर्मांतरण की सूचना बजरंग दल के सदस्यों को लगी। बजरंग दल के कार्यकर्ता वहां पहुंचे और जमकर हंगामा किया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि साहू परिवार के लोगों को इलाज के नाम पर और उनकी गरीबी का फायदा उठाकर धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। इसकी सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई और उसके बाद तफ्तीश की जा रही है। अभी 4 दिन पहले 35 से 40 केस कोरोना का निकला है। धमतरी जिला मुख्यालय से करीब 100 किलोमीटर दूर स्थित खुदूर पानी गांव में हाथियों के दल ने ऐसी तबाही मचाई कि ग्रामीण राम रतन ध्रुव का सब कुछ उजड़ गया। आज 6 महीने बीत जाने के बाद भी बुजुर्ग पीड़ित को कोई सरकारी मदद नहीं मिली। आज वो टूटे मकान में पॉलीथीन की छत के नीचे रहने को मजबूर है और जीवन चलाने के लिए अपनी भैंसों को बेचने को मजबूर है। वहीं वन विभाग का इस पर कहना है कि राजस्व विभाग के कारण देर हुई है। काबर यहाँ जंगल में रहते हो आप मन? मैं है वो 15 ठक्का तो भैंस का सेवा करते हैं और यह केकरे में जिंदगी चलाते हैं और 15 ठक में मैं साल के ज़्यादा नहीं तो मोर करा 1 जोड़ी 2 जोड़ी में पड़वा में बेचते हैं। मोर का तो खर्चा हो जाए का करूँ आप तो मोर सबो चली अब का करूँ, मोर घर के भी स्थिति नहीं है। अधिकारी मनारी देखे आ रही से। हाँ तो अभी कैसे रहा तो का लगा हो त्रिपाल कैसे लगा?
तिरपाल लगाए हूँ, बूढ़ा आसन बनाए हूँ हम। अच्छा, अभी बीच में हाथियाँ वो आ रही है इसका हमारे तरह नहीं आ रही से तेरह लोग गुजरे रही से। अच्छा, अभी भी डर भय रहता है? नहीं रहा है अभी। अच्छा, हाथी माना ही था? हाथी माना ही तब भागो नहीं। नहीं, तैयारी है सर, बिल्कुल तैयारी। प्रकरण वापस आ गया है, प्रकरण मेरे पास है, मैं तैयार कर रहा हूँ। कब तक इसको घर मिल जाएगा? अब वो नहीं कह सकता सर कि घर कब तक मिल जाएगा। और मैं प्रकरण को मेरे हाथ में आ गया है, कुछ उसमें त्रुटि है, उसको मैं सुधार करके मैं जमा कर दूंगा। बढ़ेंगे आगे। बलरामपुर जिला अस्पताल की हालत बद से बदतर हो चुकी है। यहाँ कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। यह भवन दिखने में जितना सुंदर लग रहा है उतना अंदर से बुरा है। जगह जगह से छत से समस्याएं हैं और लगातार पानी टपक रहे हैं। कई जगहों पर दरारें पड़ चुकी हैं। कुछ दिन पहले ही एक वार्ड का फॉल सीलिंग टूटकर गिर गया। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। सीएमएचओ का कहना है कि लोक निर्माण विभाग की ओर से सीपेज ठीक करने का काम किया जा रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि करोड़ों की लागत से बने इस बंगले को सिर्फ 4 साल ही हुए हैं, लेकिन हालात मानो कई सालों पुराना है। इससे घटिया निर्माण की पोल खुलकर सामने आ चुकी है। बलौदाबाजार नगर पालिका के तहत शहर के बीच मुरूम तालाब का सौंदर्यीकरण का काम समय सीमा बीत जाने के बाद भी पिछले 4 साल से अधूरा पड़ा हुआ है। साथ ही इसी चौपाटी योजना का इसी में काम भी किया जाना था ताकि लोगों को रोजगार मिलता, लेकिन 4 साल बाद भी चौपाटी और मुरूम तालाब के सौंदर्यीकरण का काम अधूरा है, जबकि 4 ठेकेदार बदले जा चुके हैं। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि इस कार्य के लिए करोड़ों का भुगतान भी किया जा चुका है। तालाब सौंदर्यीकरण और चौपाटी निर्माण का कार्य किया जा रहा है। लगभग 80 से 90% कार्य पूर्ण हो चुका है। 1-2 महीने में कार्य पूर्ण हो जाएगा। कांकेर में कुएं के ढेर पर मिले नन्हे बच्चे को अब विदेशी माता पिता मिल गए हैं। जी हां, इटली और कनाडा के दंपत्ति की ओर से महिला और बाल विकास विभाग के प्रतिज्ञा विकास संस्थान से 2 बच्चों को गोद लिया जा रहा है। इसको लेकर कागजी कार्रवाई पूरी की जा रही है। इससे पहले प्रतिज्ञा विकास संस्थान से एक बच्चे को अमेरिका के दंपत्ति ने भी गोद लिया था। संस्थान द्वारा संचालित किया जाता है कांकेर में। अभी हमारे इसमें 15 बच्चे हैं उसमें, और 24 बच्चों को विगत 5 वर्षों में हमने गोद दिलवाया है। उसमें 3 बच्चे जो हैं विदेश, एक बच्चा तो अमेरिका गया है, 2 बच्चे अभी इटली और कनाडा जाने वाले हैं। बाकी जो हैं 23 बच्चे यहाँ मतलब देश में ही उनको गोद दिलाया गया है। एनजीओ चलाती है, वहाँ पर उनके द्वारा सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं। इसके अलावा अभी कलेक्टर साहब ने बोला है कि उनको एक खेल घर हम बनाएंगे। उनके लिए जो सारी सुविधाएं होंगी, झूला घर का जो रहता है शासन का, उसका भी डीएमएफ के माध्यम से देने का सर कलेक्टर साहब हमारा चंदन कुमार साहब बोले हैं, और हम उसको व्यवस्था करवाएंगे। बालिका गृह में मतलब ट्रेनिंग की उनकी बच्चियों का वो भी व्यवस्था। सूरजपुर जिले के ओडगी ब्लॉक के बिहारपुर में इन दिनों जिला प्रशासन ग्रामीणों की समस्याओं के निराकरण के लिए मुहिम चला रहा है। मध्य प्रदेश की सीमा से सटे बिहारपुर का इलाका जिला मुख्यालय से लगभग 3 से 4 घंटे की दूरी पर स्थित है, जहां कई क्षेत्र अति दुर्गम है, जिसके कारण ग्रामीणों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में कलेक्टर ग्रामीणों के बीच पहुंचकर प्रशासनिक दूरी को खत्म करने का बीड़ा उठा रहे हैं। प्रत्येक महीने के पहले और तीसरे शुक्रवार को बिहारपुर इलाके के ग्रामीणों के बीच पहुंचकर जन चौपाल लगाएंगे और उनकी समस्याओं से रूबरू होकर मौके पर ही उनका निस्तारण किया जाएगा। वो हमारा सुदूरवर्ती क्षेत्र है और सामान्यतया वहाँ हम लोग भी जाते हैं तो काफ़ी समय लगता है। तो व्यवहारिक रूप से देखें, अगर किसी को कोई समस्या है तो उसे जिला मुख्यालय तक आने में काफ़ी कठिनाई होती होगी। यही सोचकर हम लोगों ने निर्णय लिया कि वहाँ के लोगों को यहाँ ना आना पड़े, हम ही लोग पहुँचें। इसलिए पहले और तीसरे शुक्रवार को हम लोगों ने निर्धारित किया है कि जिला प्रशासन की पूरी टीम उस क्षेत्र में जाएगी और वहाँ के 25 से 30 गाँव के लोग हैं वो उससे लाभान्वित हों। देखिए, पूरा जिला अपना है, हर गांव तक प्रशासन की पहुंच हो, और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि वो उस व्यक्ति तक तो हमें पहुंचना ही है जो सामान्य रूप से हम तक नहीं आ पाता है। तो इसको आप उसी परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं। सूरजपुर जिले में मनरेगा के तहत ग्रामीणों को रोजगार दिलाने के लिए जिला प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है। बरसात के मौसम में भी ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन कई माध्यमों से रोजगार दिलाने के लिए उपाय कर चुका है। वहीं जिला पंचायत सीईओ राहुल देव ने बताया कि जिले में ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए बरसात में मनरेगा के तहत बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण जैसे भी काम कराए जा रहे हैं।
जिले में मनरेगा के तहत फिलहाल 1 लाख परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। आपको बता दें, मुझे खुशी हो रही है कि पिछले 15 दिवस में लगभग सूरजपुर जिला पूरे प्रदेश में शीर्ष स्थान पे रहा है नंबर ऑफ लेबर जनरेशन में, और हमारे द्वारा इसकी सतत निगरानी की जा रही है। मनरेगा में हमारा जो टारगेट है उससे हम ज़रूर अभी थोड़ा पीछे हैं, लेकिन हम उसको कवर करने के लिए पूरी तरह से कमर कस चुके हैं। और वर्तमान में नरेगा योजना अंतर्गत ऐसे कार्य जो बरसात के मौसम में किए जा सकते हैं, चाहे वो नरवा के काम हो, स्टैगर्ड कंट्रोल ट्रेन, LBCD, या इसके अलावा जो फेंसिंग का कार्य होता है, या गौठानों में मल्टी एक्टिविटी सेंटर निर्माण का कार्य होता है, ये सारे काम हमको लगता है कि वर्षा ऋतु में किए जा सकते हैं। तो हमने उनकी स्वीकृति दे दी है बड़ी तादाद में, और उन कार्यों को क्रियान्वित भी किया जा रहा है। इसके अलावा बड़े पैमाने पे हमारे द्वारा नरेगा अंतर्गत वृक्षारोपण के कार्य लिए गए हैं, जिसमें करीब 5 लाख लगभग पौधे जो हैं हमारे द्वारा रोपित किए जाने हैं इस सीजन में, तो जिससे भी रोजगार की बढ़ने की बहुत संभावना है। धमतरी के एसपी प्रफुल्ल ठाकुर अपने विभाग के हर कर्मचारी के जन्मदिन का रिकॉर्ड रखते हैं, और जब भी उनका जन्मदिन आता है एसपी खुद उन्हें अपने चैम्बर में बुलाते हैं और खुद के हस्ताक्षर वाला ग्रीटिंग देते हैं और मिठाई भी देते हैं। एसपी की इस पहल से जिले के कांस्टेबल काफी खुश हैं। छत्तीसगढ़ का नियाग्रा कहलाने वाला चित्रकोट वाटरफॉल बारिश के समय अपनी खूबसूरती से सबको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, लेकिन कई बार वाटरफॉल यानी झरने करीब से देखने समय की जाने वाली लापरवाही लोगों पर भारी पड़ रही है। शनिवार को लखनऊ का निवासी अनुराग यादव चित्रकोट वाटरफॉल देखने आया था। अचानक युवक फिसलकर गहरे पानी में चला गया। बाढ़ और राहत दल की टीम कल से ही युवक की तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक उसकी कोई खबर नहीं। और छत्तीसगढ़ में मॉनसून की बेरुखी की खबर के बीच राहत वाली बात यह कि कई जिलों में झमाझम बारिश हुई। अब आपको टीवी स्क्रीन पर आपके हम 3 जिलों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, राजधानी रायपुर, बिलासपुर और बलौदाबाजार, जहां जमकर बारिश हुई। रायपुर में बारिश होने से लोगों को उमस से काफी राहत मिली। बिलासपुर में मानसून लौट आया है। जिले में गरज और चमक के साथ झमाझम बारिश हो रही है। 15 दिनों से बारिश नहीं होने से लोग काफी परेशान थे, खासकर किसान तो काफी परेशान थे। वहीं बलौदाबाजार में भी मौसम ने करवट बदल दी है। जमकर बारिश हुई। बारिश होने से किसानों के चेहरे खिल गए। बारिश से धान की फसलों को फायदा होगा। तो इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।